दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स का, है ना। हाँ जी सर, क्या ये बाइनरी नंबर्स क्यों पढ़ने का ये बाइनरी नंबर्स को? दोस्तों, बाइनरी का मतलब होता है टू, पहले तो आप ये समझ लो। दोस्तों, आज जो हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, जनरली जब हम लोग बातें करते हैं, हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग नंबर्स बहुत सारा जानते हैं, इन्फिनिटी तक हम लोग नंबर्स को जानते हैं। पर बाइनरी नंबर्स एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ दो नंबर समझती है, 0 और 1। बाइनरी नंबर्स एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ जीरोज एंड वंस में बात करती है। मतलब आप ये समझिए, एक सिंपल एग्जांपल। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है सर? रोबोटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह। एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप लोग कोई चीज़ टाइप करते हो ना, हेलो हाउ आर यू डूइंग, लेट्स से मैं इस चीज़ को या कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स को मैं कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ, तो क्या आपको पता है कि कंप्यूटर को जब मैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन वैसे रिसीव नहीं कर रहा। ये जो भी बातें मैं कहता हूं कंप्यूटर्स को, वो जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर जो है हमारा, वो इस बात को समझ लेता है और फिर वो हमें जब आउटपुट देता है तो हमारे भाषा में देता है। पर रियल लाइफ में हम लोग देखिए, हम लोग इनपुट अपने भाषा में दे रहे हैं। जैसे हम लोग लिखे हे हाउ आर यू डूइंग, तो मैसेज जाएगा हे हाउ आर यू डूइंग। पर जब अपने लिखे हे हाउ आर यू डूइंग, कंप्यूटर को इंस्टेंटली जीरोज और वंस में ये बात समझ में आया, कन्वर्ट होके। इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे एक कंसेप्ट ऑफ मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हाँ सर, मोडेम पढ़े थे बचपन में कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो मोडेम यही काम करता है कि तुरंत आपका भाषा को कंप्यूटर के भाषा में और कंप्यूटर का भाषा को आपके भाषा में कन्वर्ट करता है इंस्टेंटली। पर खैर, अपने लोग उसके बारे में नहीं कंसर्न्ड है, अपने यहाँ पर नंबर्स के बारे में कंसर्न्ड है, ठीक है ना। सो बाइनरी नंबर्स ना दोस्तों सिर्फ दो चीज़ों को समझता है। जब मैं बोल रहा हूँ बाइनरी सिर्फ दो नंबर्स को दोस्तों समझता है, जो कि है 0 एंड 1। जैसे दोस्तों बाइनरी नंबर्स है, बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर समझता है ना बाइनरी नंबर, तो बेस 2 होता है। परंतु मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ गाइस, देयर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल। ऑक्टल एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम लोग बात करते हैं 7 नंबर्स का। मतलब ऑक्टल सिस्टम जो है 7 नंबर्स को समझता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हाँ ओके प्रणय, आप इधर पे फोकस करें। प्रणय, वो सब छोड़ दीजिए, इधर फोकस कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, 0 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेस हो गया आपका, वो हो गया 8। बेस कितना हो गया? 8, क्योंकि 8 नंबर्स ऑक्टल सिस्टम समझता है। जैसे बाइनरी सिस्टम है, वैसे अपने आप में एक ऑक्टल सिस्टम भी है। जी सर जी। सर जी, डेसिमल सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों जो डेसिमल सिस्टम है वो 10 नंबर्स को समझता है, तो उसका बेस 10 है। सर कौन से 10 नंबर्स? बिल्कुल सही सोच रहे हो, 0 से लेकर 9 तक। हाँ जी सर, 0 से लेकर 9 तक, तो इसका बेस क्या हो जाता है? 10, क्योंकि ये 10 नंबर समझता है। और अगर एक और होता है दोस्तों जो जानना जरूरी है, वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या समझता है माय डियर फ्रेंड? हेक्साडेसिमल जो है समझता है 0 से लेकर 15 तक। सुनिएगा, यहाँ पर एक कैच है, 8, 9। पर जब 10 आ जाता है ना गाइज, तो हेक्साडेसिमल उसको 10, 11, 12 नहीं लिखता। तब हेक्साडेसिमल उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो टोटल 16 नंबर्स हो गए ना। नहीं समझ में आया? क्योंकि 0 भी तो इंक्लूडेड है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हो गए, यहाँ 6, 15 नंबर, और 0 खुद में एक नंबर है, तो 16। सो ये हो गया 16 नंबर्स का। गाइस बेस है 16। सर अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मतलब सर हमें ये बताइए कि एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा। ये तो आपने बस एक इंट्रोडक्शन दे दिया। दोस्तों एग्जाम में ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ और भी है पर वो अपने बात कर लेंगे, पर दो मेन टाइप्स है। वो है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है सर? कि दोस्तों आपको बोल दिया कि एक काम करो, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल। इंटर कन्वर्जन, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू समथिंग। मतलब आपस में कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी। हम लोग का आज की क्लास का ये दोनों पे फोकस रहने वाला है, ठीक है ना। जी सर जी, बताइए आप। और यही मेन पार्ट है, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, आप लोग टेस्ट किए जाओगे एग्जाम के अंदर। जी सर बिल्कुल।
सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले अपने लोग सीख लेते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। सीधा टाइम को यूटिलाइज करिए और सीखिए डेसिमल टू बाइनरी। सबसे ज़्यादा फेमस यही है, मतलब मेरा अगर प्रेडिक्शन लोगे तो एक बेसिक एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, डेसिमल टू बाइनरी। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ रहता है वो आपको लिख कर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लिख कर दे दिया 357, एक नंबर, कोई भी एक नंबर लिख के दे देगा, बेस दे दिया 10। अब मैंने क्या बोला था, जब बेस 10 है तो डेसिमल है। आपको बोल दिया कि इसको एक काम करो, बाइनरी फॉर्म मतलब वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करके दिखाओ। क्या ये टफ है सर? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है इनफैक्ट। आइए सर जानते हैं कैसे होगा। सोल्यूशन करना क्या है दोस्तों, सबको आप लोग फैक्टराइजेशन सीखे हो बचपन से। हाँ जी सर सीखे हम लोग, उसी का नॉलेज यूज करना है। ठीक है सर, 357 ले लिया आपने। अब एक ऐसा नंबर लिखिए, मतलब 2 से काटिए। आप लोग जो है ना एडवाइजेबल है 2 ये सब नंबर छोटा से छोटा नंबर से काटने की कोशिश करें, है ना। एग्जैक्ट नहीं काटना है, ऐसा नहीं है कि सर ये तो 3 से कटेगा ना, 2 से काटिए, क्लोज जाना है आपको। ठीक है, तो 217 जा, क्योंकि बाइनरी है ना तो 2 से काटेंगे, 3 से नहीं अपने लोग। 217 जा 34, 17, सो 2 8 जा 56। पर सर ये तो गलत है, क्योंकि 2 इंटू 178 तो 356 होता है, आपको तो 357 चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जो भी रिमाइंडर आया वो बाजू में लिख दो। ये देखो रिमाइंडर क्या बचा मेरा 1, मैंने लिख दिया बाजू में। सर ये तो बहुत ही सही आइडिया है। वापस से सर 2 से ही काटेंगे ना हम लोग? हाँ जी बिल्कुल 2 से ही काटेंगे अपने लोग, बिल्कुल। स्टार्ट कर दो प्रोसेस। तो 2 8 जा 16, 1 9 89। सर ये तो पूरा कट गया सर। तो दोस्तों अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा? बिल्कुल सही सोचते हैं, रिमाइंडर 0 बचा। लिख लीजिए, सिंपल है। फिर से 2 से काटिए, 2 44 जा 88। तो दोस्तों रिमाइंडर क्या बचा? सर जी 1 बचा। लिख लीजिए जो भी रिमाइंडर बचा, आगे बोलो सर। अब फिर काटिए, 2 22 जा, तो ये क्या बचा सर रिमाइंडर? वापस से 0, क्योंकि पूरा कट गया सर। फिर बोले सर 2 11 जा, सर ये तो फिर 0 आ गया सर, पूरा कट गया ना इसलिए सर। मैंने कहा अभी ध्यान दो, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या बचा इस बार? सर जी 1 बच गया। नेक्स्ट है 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया? सर जी 1 बच गया। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते। आगे बोले 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 क्या होता है? हो गया। तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0। रिमाइंडर क्या हुआ दोस्तों? सर जी 0 हुआ। मैंने कहा बस। अब आप हो गए तो और बढ़ नहीं सकते, एकदम छोटा फॉर्म में चले गए, 1 पे पहुंच गए। तो इस 1 को मैं जानबूझ के येलो से लिख रहा हूं। अब गाइस नीचे से ऊपर देखो, मतलब ये 1 से देखना स्टार्ट करो। कैसे जाना है आपको मैं फिर से बता रहा हूं। ये देखो मेरा सर्कल का मूवमेंट देखो, ये और फिर ऊपर की तरफ लिख दो, वो हो गया बाइनरी फॉर्म। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाना है। तो हाँ जी सर, हमारा आंसर हो गया बाइनरी फॉर्म में इक्वल्स टू, देखो नीचे से लिख रहा हूं 1, जो 1 रिमाइंडर बचा ना वो, मतलब जो यहां पे 1 बचा वो भी लिखना पड़ेगा अपने को, वैसे का वैसे ही। तो 1 आया, तो 1 0, क्योंकि 0 उसके बाद है। फिर ऊपर जाओ, मतलब नीचे से ऊपर जाना इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 1 0 1 1, हाँ जी सर। फिर बाजू में क्या लिखा है? 0 0, ठीक है ना। फिर 1 0 1, और गाइस ये हो गया खत्म, और बाजू में आप लिख दोगे 2। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज द सिस्टम ऑफ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन माय डियर फ्रेंड्स। एम आई क्लियर दोस्तों? व्हाट से यो और नो इन द चैट फ्रेंड्स? ओके, कशिश को समझ में आया, प्रणय को समझ में आया, बाकी फ्रेंड्स को भी समझ में आया। पर आप लोग सुनिए अभी बात को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, सुनिए को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सीखने को तो सीख गए आप लोग, पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है? अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस करना, एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग नोटिस करना। देखो क्या है, ये जो है ये ओरिजिनल नंबर है 357, और ये इसका बेस है। याद रखना ये बेस 10 से जब 2 होगा तो जो नंबर है वो बढ़ेगा, मतलब ये 357 देखो कितना बड़ा नंबर निकल के आया है। ओह सर समझ में आया, मतलब सर ये जब घटेगा तब अंदर वाला नंबर बढ़ेगा। तो आपका आंसर सही है या नहीं है? एग्जाम में ये भी एक चेक पॉइंट हो सकता है आपके लिए, जस्ट बताने के लिए मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों, फिर अपने लोग नेक्स्ट कैटेगरी में चलेंगे।
है ना? हाँ जी सर। 1025, किसी ने कहा भाई एक काम कर 1025 को बाइनरी में कर दे। ऑक्टल में भी करना सीखेंगे, डोंट वरी, पर पहले बाइनरी सीख लीजिए आप लोग। हाँ जी सर। तो 1025 और 10 है। अब सर जी कैसे करेंगे सर जी? मैंने कहा दोस्त जी बहुत 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 सिंपल है। बताइए सर क्या? आपने 1025 लिखा बाइनरी में कन्वर्ट करने को, 2 लिखिए बाजू में। सर 2 5 10 और 25 है तो मतलब 512, 1024, तो रिमाइंडर तो सर जी 1 आ गया। सर जी 256, रिमाइंडर तो सर जी 0 आ गया। 128, रिमाइंडर तो सर जी फिर 0 आ गया, पूरा कट गया सर। 264, पूरा कट गया सर 0। 232, पूरा कट गया सर जी 0। 216, कट गया सर जी 0। 28 जा सर जी कट गया 0। 24 जा कट गया सर जी 0। 22 जा 0। सुनो 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 सुनो, अभी सुनो। 2 1 जा कट गया सर जी 0। इसके आगे कोई फायदा नहीं है, और nth में 1 आ गया। मैंने कहा था 1 को भी इंक्लूड करते हैं। तो गाइज आपका जो आंसर है इसको आप क्या लिखोगे? आंसर है नीचे से देखो आप लोग, 1 0 1 0 0 0 0 0 0, 5 बार लिखा ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तक कर दिया, और 2 बार 0 है तो 7 8 और 1, और फिर बाजू में ब्रैकेट में ऐसे करके 2 लिखने का, क्योंकि बाइनरी फॉर्म है, बेस 2 होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज इट। दिस इज हाउ यू डू द नेसेसरी कन्वर्जन। दैट इज इट, दैट इज हाउ यू डू द नेसेसरी कन्वर्जन। इसका एक और मेथड होता है दोस्तों, पर मैं जितना मेथड आपको बताते जाऊंगा उतना कॉम्प्लिकेट करूंगा, तो वो दूसरा मेथड मैं नहीं बताऊंगा। सर आपने क्या हमें इजियर मेथड बताया है क्या? मैंने कहा हाँ जी, बस इजियर मेथड बताया। और एग्जाम में ये चलता है क्या? हाँ चलता है, यही चलता है मेनली। बस सर, खत्म सर। सर जी आगे बात करिए सर। मैंने कहा आगे सुनो, मैंने कहा आगे सुनो। क्वेश्चन है, अब एक काम करो, क्वेश्चन है अब, मतलब हेडिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं अब आपको, वो है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल मतलब एक सेम क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में लिया उसी को लेता हूं। 357 10 है, इसको बोल दिया एक काम कर ऑक्टल में कर इस बार। तो दोस्तों ऑक्टल में करना है तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना हमारे लिए। सर जी क्यों टेंशन वाली बात क्यों नहीं है सर? बहुत सिंपल, सेम तरीका, बस इस बार 2 सी जगह 8 से काटोगे आप। मतलब 357 लिखा आपने, और जैसे बाइनरी था तो 2 था, ऑक्टल है तो 8 है, बस जी 8 से काटिए आप लोग। हाँ जी सर, तो 8 4 जा 32, सुनिए 8 4 जा 32, 37 बचा दोस्तों आपके पास। तो फिर से आप क्या करोगे? सुनो, फिर से आप क्या करोगे? 8 4 जा 32, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? 5 बचा, बाजू में 5 लिखने का। फिर से 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचा? 4 बचा सर। इसके आगे तो आप कर ही नहीं सकते ना कुछ, इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। याद रखना दोस्तों, जैसे बाइनरी है 2, तो 2 से कम वाला नंबर जब यहाँ गया 1 तो अपने रुक गए। ठीक इसी तरह से समझा रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर है 8, तो 8 से कम वाला नंबर यहाँ गया तो दैट इज अ सिग्नल के रुक जाओ, दैट इज अ स्ट्रेट अवे सिग्नल की भाई रुक जाओ, आगे कोई काम नहीं है। कोई अगर आप में से आगे कोशिश भी करेगा ना, वो क्या करेगा? 8 8 0 जा 0, तो रिमाइंडर बचा 5, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? ये तो चलते रहेगा। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका जो नंबर है, जैसे बाइनरी है तो 2 से कम और ऑक्टल है तो 8 से कम आ गया, आप रुक जाइए। अब वापस से सेम तरीके से 5 4 5 नीचे से ऊपर लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 5 4 5 8। इस तरह से आप लोग को जाना है एज यूजुअल, जो मैंने बाइनरी में भी आप लोग को दोस्तों बता रखा है। ओह अच्छा जी, 1025 को भी करके बताना सर, तब तो 1025 जो है उसको भी सर यही करके बताना ना। मैंने बोला ओके, ध्यान दीजिएगा सर। 1025 लिखा, ऑक्टल लिखा। अब सर हाउ डू यू गो अबाउट इट? मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, पहले तो सुनिए। सर जी जब भी ये बोले आपको 10 डेसिमल में दिया हुआ है, बस 1025 लिखा, काटो 8 से, 8 1 जा 8, 22 बचा, तो 22 बचा तो 8 2 जा 16 हुआ ना, 6 बचा 65,
8 8 64, तो कब रिमाइंडर कितना बचा? 1, इंपॉर्टेंट वो है। 8 1 8 48 16 है ना, तो सर रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट 8 2 16, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा रुक भी जाना, अब रुक भी जाना क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना 8 से कम आ गया, 2 होता तो 2 से कम देखता, मतलब बाइनरी होता तो, पर यहाँ 8 से कम है, बस मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा आंसर मैं लिख दूंगा, ऐसे ही मूव करूंगा और लिखूंगा 2001 8। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द आंसर। यू और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स। सभी को क्लियर है क्या बातें? वेरी वेरी गुड। कशिश जी को भी क्लियर है? ऑलराइट, बाकी सब हाँ चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी वेरी गुड। सर आगे बात करो अब आप। मैंने कहा अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, रुक जाइए, हाँ मेरे ऑर्डर से चलिए। ये समझ में आया ना सर? हाँ सर हमें ये तो समझ में आया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ। मैंने आपको सिखाया डेसिमल टू बाइनरी ना, ये था पार्ट ए, लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हेड नंबर ए था जो हम लोग आज सीखे। फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से कहीं और जाना सीखे थे, अब मैं आपको डेसिमल पे लाना सिखाऊंगा। डेसिमल पे लाकर सिखाऊंगा आपको कैसे आना है। जी सर जी बताइए। तो हेडिंग है बाइनरी टू डेसिमल, हेडिंग है दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल। वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिएगा। बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी का तो यार लैला मजनू से भी पुराना प्रेम का रिश्ता है सर, इतना बता दिया मैं आपको। अभी सर आप लोग कैसे करोगे ये समझना। बाइनरी टू डेसिमल है, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? करो कन्वर्ट टू डेसिमल। सर बहुत ही आसान है सर जी बहुत ही आसान है सर। मेरा टेक्निक को बस फॉलो कीजिए और आप जीत गए गेम। जब मैं करता था मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था इनको। क्या? नंबर्स को लिख दीजिए, जो भी बाइनरी में दिए हुए हैं ना उनको लिख दीजिए, बस लिख दिया सर। अब करना क्या है सर जी? मैंने कहा बस राइट टू लेफ्ट, मैंने क्या कहा आपको, बस राइट टू लेफ्ट मूव मारिए, राइट टू लेफ्ट मूव कीजिए। ठीक है सर, आपने कहा किया। तो राइट टू लेफ्ट जब आप लोग मूव करोगे तो 2 टू द पावर 0, बस 2 टू द पावर लिखते जाना, बढ़ाते जाना। राइट टू लेफ्ट 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6। और तो है नहीं ना? नहीं सर जी और तो नहीं है। 1001101, ठीक है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। अब बस करना क्या है दोस्तों, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई एंड ऐड। फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और 1 इंटू 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, बस प्लस लिखो। ये 0 है, जब भी 0 है ना गाइस, मतलब जो ओरिजिनल है उसमें कभी भी 0 है ना इग्नोर। क्यों इग्नोर? एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप 2 टू द पावर 1 इंटू 0 कर रहे हो, बट वो 0 हो जाता है तो इट इज नथिंग, इट इज कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू द एडिशन। तो 0 है तो इग्नोर कर दिया मैं। वापस से 2 टू द पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, लिख दो 4, इंटरेस्टेड हूं मैं। 2 क्यूब 8, 8 इंटू 1 8, इंटरेस्टेड है अपने। 2 टू 0 इंटरेस्टेड नहीं, 0 इंटरेस्टेड नहीं। 2 टू द पावर 6 क्या होता है? देखो 4 8 16 32 64। सो बेसिकली सर दे आर टेलिंग अस इज 64, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है हम लोग तो 64 लिख दो। ये सब क्या है? 0 0 0 0 है, तो हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, बस इनको ऐड कर दो। 64 प्लस 8 कितना होता है सर हमारा? दोस्तों 64 प्लस 8 हमारा होता है 72। यस 72, 76 77 हो गया खत्म विद बेस 10। ओ माय गॉड, और वापस से देखिए वही हुआ, वापस से देखिए दोस्तों वही हुआ। बेस 2 था, यहाँ पे बेस 10 था, यहाँ नंबर बेसी था तो यहाँ नंबर कम हुआ, क्योंकि ये बेस बढ़ गया ना तो ओरिजिनल नंबर्स कम हो गए। अच्छा ये मामला है। मैंने कहा हाँ जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 10101100, इसको आप लोग करके दिखाएं गाइस। 2 डेसिमल, और आप लोग ये पहले करके दिखाएं, मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो करूंगा ही, जिससे और प्रैक्टिस हो और कॉन्फिडेंस है, पर पहले आप लोग करके दिखाओ दोस्तों।
फटाफट करें दोस्तों। सर जी आइए देखते हैं क्या किया होगा आपने। 1 0 1 0 1 1 0 0। देखिए 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। देखिए मैं वही कर रहा हूँ, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 7 इनटू एंड ऐड। ये इग्नोर 2 टू द पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 द क्यूब 8, 8 इंटू 1 8, 4 0 हो गया इग्नोर। 2 टू द पावर 5 देखो 4 होता है 16, 32 हो गया तो 32 इंटू 1 32, 6 का 0 हो गया और 7 इंटू 1 मतलब 2 टू द पावर 7 128, तो 128 प्लस ये हो गया। जहाँ 0 है वहाँ इग्नोर किया दोस्तों, तो 128 प्लस 32 कितना हो गया 160, 168 4 172। सम खत्म गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्लियर नाउ, यो और नो? फटाफट दोस्तों, क्या बात है, पोएम बोल दिया मैं तो। फटाफट दोस्तों, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। जी सर जी बिल्कुल। तो ये है आपका तरीका ऑफ हाउ यू गो अबाउट इट। क्या सर आप बाइनरी टू ऑक्टल भी सिखाओगे? मैंने कहा डेफिनेटली, पर उससे पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। सर जी वो क्या कंसेप्ट है सर जी? मैं आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहूँगा। अच्छा सर स्टार्ट करिए। बाइनरी, अच्छा सर बाइनरी टू ऑक्टल और ये सब भी होगा। मेरा पर्पस है कि इस क्लास में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दूँ। बाइनरी टू ऑक्टल भी आएगा बाद में, परंतु अभी हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस क्लास का, वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो सर जी देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखते हैं हम लोग दोस्तों? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमें सिखाता है कि कैसे दो बाइनरी नंबर्स जो 1 0s के टर्म्स में उनको मल्टीप्लाई कैसे करने का। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ। मान लो 1 1 0 1 0 इंटू 0 1 1। कैसे होगा वो मैं बता दूं, पर कुछ रूल्स है गाइस, कुछ रूल्स है जो आप लोगों को कोई बताता नहीं है ठीक से, तो वो मैं बता दूं। रूल्स है नंबर 1 कि 1 इंटू 0 हमेशा 0, 0 इंटू 1 0, 0 0 0, 1 1 1। एक और बात, कभी भी 1 + 1 होना नॉर्मल दुनिया में 2 होता है, पर बाइनरी सिस्टम में देयर इज नथिंग कॉल्ड अ नंबर 2। तो याद रखना बाइनरी की दुनिया में 1 + 1 होता है 10। ये बात भूलना मत, ये बात भूलना मत, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भूलना। बाकी मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये देखो, मान लो मैंने लिखा 1 1 0 1 0 इंटू दोस्तों मैंने लिख दिया 0 1 1। सर जी कैसे काम होगा? एकदम एज यूजुअल, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, बिल्कुल वैसा लिख दिया। फिर आप लोग यहाँ पे काटा मारते हो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, सेम यहाँ पे फिर से 1 इंटू 0 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो सर सबको आता है। फिर 2 काटा मारेंगे क्योंकि 0 भी है, और 0 है तो यार ये कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा ये तो 0 ही देगा, 0 0 0 0 0। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपने ये एक लाइन खींच दी, अब दोस्तों एडिशन होगा तो 0 1 + 0 1, 0 + 1 + 0 1, 1 + 0 + 0 1। ए देखो 1 + 1 आ गया, 1 + 1 आ गया दोस्तों। 1 + 1 10 होता है, तो आप 10 तो लिख नहीं सकते, तो आप यहाँ लिखोगे 0 और 1 जो है वो कैरी ओवर चला गया। और ये 1 + 1 फिर 10 होता है, तो 10 आ गया 0, फिर 1 कैरी ओवर चला गया, और 1 + 0 जो है वो 1 होता है। ये आपका आंसर है ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? यो नो? फटाफट बोलो दोस्तों, फटाफट बोलना होगा, फटाफट बोलिए डियर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी गिला शिकवा दुख है मन में, है ना, मेरे साथ बांटिए। हाँ जी सर क्लियर है सर। अब मैं आपको बोलता हूं, आइए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा गाइस एज होमवर्क। ये आप लोगों को करना है सर। एडिशन के रूल्स और ये सब अपने लोग का मेन जो आप लोग को मल्टीप्लिकेशन में काम आने वाला है, एडिशन के रूल्स वो है ये वाले चीजें, तो हम लोग बहुत कवर करने वाले हैं।
ठीक है ना। कंसेप्ट तो हम लोग बहुत कवर करने वाले हैं, पर मेन आप लोग ये यूज कीजिएगा। और भी रूल्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज नॉट द लास्ट क्लास ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब गाइज बिफोर आई टीच एनी फर्दर, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, करके सबमिट करने हैं, ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन अवर अपकमिंग क्लास। वो क्या है, होमवर्क देखिएगा गाइज। होमवर्क क्वेश्चन 1, 389 को बाइनरी एंड ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए। जब तक गाइज ये होमवर्क नहीं आएंगे, वी विल नॉट बी डूइंग अवर नेक्स्ट क्लास। ये होमवर्क है गाइज, ये पीडीएफ एज यूजुअल आपके साथ शेयर हो जाएगा। सो मेक श्योर गाइज यू आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, बिकॉज ओनली देन कैन वी प्रोसीड एनी